बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। देखिए, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल की। ठीक है जी। हम सिंपल बातें लेके चलेंगे ना, ताकि हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है जी। और फिजिकली अगर हम देखें तो ये सेपरेट करता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को। यानी कि जैसे कि आपका घर होता है, घर के अंदर का हिस्सा और घर के बाहर का हिस्सा, तो एक एक मेन दीवार होती है जो उन दोनों को अलग कर रही होती है। तो सेम ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन का भी काम है। और क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है किस, साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये हम जिसको नहीं पता है, बिगिनर्स हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। बस ये समझ लें कि जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम ये बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना भाई, वो कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर, यानी कि लिपिड बाय लेयर से मिलके बनी हुई है, ऑफ स्पेशल लिपिड कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। अब बात हो रही है फॉस्फेट की। इसमें फॉस्फेट मौजूद है और लिपिड मौजूद है। ठीक है जी। लिपिड जहाँ क्या होता है कि वो लिपिड कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। ठीक है। अच्छा जी। अगर हम बात करें कि अल्लाह ताला ने इस तरह से हमारे सेल्स को बनाया है कि हमारे पूरे बॉडी में 70% या समझ लें 90% पानी है। तो ये अगर हम ऐसे मटेरियल से मिलके बने होते जो पानी में घुल जाता, तो सोचें कि हमारा जो वजूद है वो क्या होता। तो ये अल्लाह की जो है कुदरत है। अच्छा जी। अब हम बात करें 4.2.4 की, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। अगर आप देखेंगे एस जे सिंगर और जी एल निकोलसन ने एक मॉडल दिया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड माना ऐसी चीज़ जो पानी की तरह होती है, और मोज़ेक माना क्या होता है, जैसे एक प्लेन स्ट्रक्चर है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के धब्बे पड़े हुए हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। एक प्लेन प्लेन सतह है और उसके ऊपर धब्बे पड़े हुए हों, उसे हम मोज़ेक कहते हैं। या आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक खास किस्म का फर्श बनाया जाता था, दाने वाला फर्श, हमने पुराने घरों में मौजूद होता है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के दाने लगाए जाते थे, तो उसको हम मोज़ेक कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, मोज़ेक माना एक प्लेन सतह है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के धब्बे हों या स्पॉट्स हों, उसे उस डिज़ाइन को हम मोज़ेक कहते हैं। तो उन्होंने बोला भाई 1972 के अंदर उन्होंने ये बात बताई कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और ये उन्होंने डिस्क्राइब किया कि भाई फॉस्फोलिपिड है ये, यानी कि इसमें फॉस्फेट और लिपिड दोनों मौजूद हैं। और इसमें उन्होंने देखा कि मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। और उसने ये बताया कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं। कॉन्जुगेट माना कि अगर दो मॉलिक्यूल्स को मिला दिया जाए, तो मॉलिक्यूल्स को मिला दिया जाए, उनसे एक तीसरा मॉलिक्यूल बने जो उन दोनों से ज़्यादा एफिशिएंट हो, उसे हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर आप देखें, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ग्लूकोज और प्रोटीन को मिलाकर उन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन बनाया है, जो इसके अंदर मौजूद है, में फ्लोट फ्रीली इन द मैट्रिक्स। यानी कि वो जो आपने नोटिस किया होगा कि आइसबर्ग्स होते हैं जो कहाँ होते हैं, समंदर में, अंटार्कटिका में वगैरह में, जो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। सेम यही शेप होती है और यही तरीकाकार है। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं कि मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर विद वेरियस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट फ्लोटिंग फ्रीली इन द मेम्ब्रेन। जो जो मैंने अभी बात की आपसे, वही बात हो, वो दोबारा कर रहे हैं कि फ्रीली जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, मेम्ब्रेन में घूम फिर रहे हैं, आराम से तैर रहे हैं। ऑल द एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में जो भी, अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये जो प्रोटीन है ये बेकार नहीं है, इनका अपना एक काम है। ऐसा नहीं है कि बस भाई बेकार लगे हुए हैं बस, और ये घूमते फिरते रहते हैं उसका, नहीं, ये बहुत जरूरी काम करते हैं मेरे भाई। ये बता रहा है कि भाई ये जो है हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, आपके घर का दरवाजा है। ठीक है, इस दरवाजे से बहुत कम लोग जो सिलेक्टिवली हैं वो अंदर आ सकते हैं, बाकी सब बाहर खड़े रह सकते हैं। या जब तक आप इजाजत ना दो, कोई बंदा आपके अंदर घर के अंदर नहीं आ सकता। सिलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल मतलब आने जाने की इजाजत होना। ठीक है जी। इसी तरह से ये जो मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल है। और किसके लिए सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये भी देख लेते हैं। वो बता रहा है कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लार्ज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हमारे पास अंदर आ जा सकते हैं भाई। ठीक है, इन एंड आउट हो सकते हैं आराम से सेल के अंदर। परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ऐसे होते हैं फंक्शंस को अंजाम देते हैं
द सेल सच एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर के लिक्विड के मॉलिक्यूल का थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आना जाना। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन आपको पता है गैस मॉलिक्यूल में भी होती है और हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स में भी होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। इनटू द सेल एंड प्रोसेस ऑफ द इंजेशन एंड सिक्रेशन। इंजेशन यानी कि सेल के अंदर सेल उसको एक तरीके से खा लेता है, ठीक है ना, कोई भी चीज जो होती है उसको ले लेता है अपने अंदर, ठीक है जी। अब उसकी बात हो रही है, देखो आप नोटिस करो कि आपके पास प्रोटीन जो है वो दोनों के दोनों लेयर्स में पेनेट्रेटेड है। पहले तो हम ये बात करते हैं ये लेयर कैसी बनी हुई है। ये आपको नजर आ रहा है, ये लाल रंग का कलर जो है ये, इस एंड को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड, यानी कि वाटर लवर। और ये बीच के अंदर जो हिस्सा है ना, ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से डरने वाला या पानी से दुश्मनी रखने वाला। ये किससे मिलकर बना हुआ है? लिपिड से। और ये किससे मिलकर बना हुआ है? फॉस्फेट से, ठीक है जी। और ये दोनों दो लेयर्स, देखो एक लेयर ये ऊपर है और एक लेयर ये नीचे है, तो ये क्या कहलाएगी? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, दो लेयर्स है सैंडविच नुमा। अच्छा, एक कुछ प्रोटीन है जो इसको क्रॉस किया हुआ है और उसमें देखो आप सुराख है, ये वो हिस्सा है, यहाँ इसके ऊपर भी सुराख होता है, पानी यहाँ से आता जाता रहता है सुकून से, इसको मसला नहीं है इसको, ठीक है जी। और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो ये कहाँ पे मौजूद है, देखें पेरिफेरल मेम्ब्रेन में मौजूद है और आभार की भी मौजूद है, देखो इस तरह से मौजूद है। तो ये क्या है, जो बाहर वाले हैं वो क्या करते हैं, इस तरह का रिसेप्टर का काम करते हैं, ठीक है जी। रिसेप्टर क्या मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल को अटैच करना अपने आप से, ठीक है ना, तो ये किसका काम कर रहे हैं? एज ए रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, और ये एज अ चैनल का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात देखा भाई, ये कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है हमारे पास, और चैनल प्रोटीन, देखो वो बात आ गई जो मैं भी कह रहा था, चैनल प्रोटीन, ठीक है। ये भी हमें नजर आ रहा है, हमें क्या नजर आ रहा है? ग्लाइको प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज, ठीक है जी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पर भी ऐसे नजर आ रहा है हमें, ये देखें ये लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है जी। हम उसको हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। वो बता रहा है कि भाई मूवमेंट की बात कर लेते हैं कि मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज नेसेसरली एज इट अलाउस। अब होता है कि जब उसको अलाउ करेंगे, जिस चीज़ों को अलाउ करेंगे वो मूवमेंट करेगा किससे? अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सक्रीटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सेल अपनी बॉडी में से बाहर निकालता है वो थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन बाहर नहीं चले जाते हैं। एंड कंट्रोल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस इन द सेल, जो सेल की ज़रूरत है, यानी कि मतलब घर में हम राशन लेके आते हैं तो राशन जो हमें ज़रूरत होता है उसको बाहर उठा के नहीं फेंकते, सेल के अंदर संभाल के रखते हैं। सेम इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरत होती है सेल में, उनको हम संभाल के रखते हैं, ठीक है जी। द मूवमेंट अकर बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और डिफ्यूजन मैंने बताया गैस मॉलिक्यूल में और वाटर मॉलिक्यूल दोनों में होती है, यानी कि जज्ब हो जाना, हल हो जाना, तहलील हो जाना। ऑस्मोसिस से वाटर मॉलिक्यूल में होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा एटीपी की मौजूदगी में ही होती है, जब तक एटीपी नहीं होगा तब तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसमें हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए, ठीक है जी। हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।